Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, in today's video, I will continue our chapter The Rat Trap, written by the writer Selma Lagrave. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का कुछ पार्ट हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और आगे का पार्ट हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जहाँ पे हमने कल चैप्टर को छोड़ा था वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि पैडलर है वो आयरन मास्टर के घर पे होता है। आयरन मास्टर और उसकी बेटी वो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं कि एडला बताती है अपने फादर को कि लास्ट नाइट जब उसने पैडलर को मील में देखा था तो उस टाइम उसको देख के उसके माइंड में एक बार भी ऐसा नहीं आया कि वो कभी एजुकेटेड होगा। उसके माइंड में ये आया कि या तो इसने चोरी की है और या फिर ये जेल से भागा हुआ है। अब यहाँ पे एडला का शार्प ऑब्जर्वर पॉइंट है वो भी प्रूव होता है। अब आयरन मास्टर ये कहता है कि कुछ टाइम लगेगा क्योंकि कल रात को वो बहुत ही परेशान था। अब वो क्लीन होके आएगा तो उसके जो बैड क्लोथ्स हैं उसके साथ साथ उसकी जो बैड हैबिट्स हैं वो भी दूर हो जाएंगी, उसके बैड मैनर्स भी दूर हो जाएंगे। और जब पैडलर नहा के आता है तो आयरन मास्टर देखता है कि ये तो डिफरेंट पर्सन है। वो उसको ये कहता है कि व्हाट डू मीन, तुम कंप्लीट ऑनेस्ट नहीं हो। तो पैडलर कहता है कि मैंने कभी ये कहा ही नहीं था कि मैं तुम्हारा ओल्ड एक्वेंटेंस हूँ। तो आयरन मास्टर कहता है कि तुमने ये भी नहीं कहा था कि तुम मेरे एक्वेंटेंस नहीं हो, तुमने कुछ भी नहीं बोला था। और आयरन मास्टर ये कहता है यदि वो इस मैटर में शरीफ को इन्वॉल्व करता है तो इसमें कोई सरप्राइजिंग थिंग नहीं है। इस बात को सुन के पैडलर आगे आता है, टेबल के पास टेबल पे मुक्का मारता है। वो ये कहता है कि मिस्टर आयरन मास्टर, यदि आज वो इस वर्ल्ड रैट ट्रैप में फंसा है तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब आयरन मास्टर है वो भी इस वर्ल्ड रैट ट्रैप में फंस जाएगा। ये पूरा वर्ल्ड है, ये कुछ भी नहीं है, ये एक रैट ट्रैप है। और फिर आयरन मास्टर कहता है कि ठीक है वो नहीं बुलाएगा शरीफ को, लेकिन जितनी जल्दी हो सके वो उसके घर से चला जाए। अब पैडलर डोर के पास होता है, वो जाने ही वाला होता है। उसी टाइम पे एडला उसके सामने आती है और उसको रोक लेती है। वो अपने फादर से कहती है कि आज के दिन उसे यहाँ पे रुकना चाहिए, ओनली क्रिसमस ईव पे उसे वहाँ पे रुकना चाहिए, नेक्स्ट डे वहाँ से वो चला जाएगा। इतना कह के वो डोर को क्लोज कर देती है। उससे आगे वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, उसके फादर कहते हैं अपनी डॉटर से कि तुम क्या कर रही हो, तुम इसको क्यों रोक रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड एंड हार्डली न्यू वट टू आंसर। अब डॉटर को नहीं पता कि क्या आंसर दिया जाए, वो ऐसा क्यों कर रही है। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch। वो ये कहती है कि मॉर्निंग टाइम में वो ये सोच के बहुत ही खुश हो रही थी कि वो किसी पुअर हंगरी पर्सन के लिए खाना बनाएगी और अच्छे से उसको होम मीन्स अपने घर की तरह फील करवाएगी। सी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंगरी रैच। सी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस। और इस आइडिया को वो एकदम से अपने माइंड से नहीं निकाल सकती। एंड दैट वॉज वाई सी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबंड। इंटरसीडेड का मतलब यहाँ पे है रिक्वेस्ट, इसीलिए वो वैगाबंड कौन है यहाँ पे, पैडलर, उसके लिए रिक्वेस्ट करती है कि आज उसे यहीं पे ही रहने दिया जाए। आई एम थिंकिंग ऑफ इज स्ट्रेंजर हेयर सेड द यंग गर्ल। यंग गर्ल कहती है कि वो स्ट्रेंजर के बारे में सोच रही है। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and feel at home। वो ये कहती है कि इस टाइप के पर्सन हैं वो पूरी साल घूमते रहते हैं और इस पूरे कंट्री में मुश्किल से कोई घर ऐसा होता होगा जो उसे अपने घर की तरह फील करवाता हो, अदरवाइज वो हमेशा घूमते रहते हैं। वेरेवर ही टर्न्स ही इज। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ के थ्रू जो बैगर्स जैसे पैडलर जैसे पर्सन होते हैं उनकी कंडीशन को दिखाया गया है कि वो किस कंडीशंस में अपना सर्वाइव करते हैं, कि इतने बड़े कंट्री में कोई भी ऐसा घर नहीं होता जो उनसे बहुत ही अच्छे से बिहेव करता हो।
जहाँ पे वो कंफर्टेबल फील कर सके, अपने घर जैसा फील कर सके। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज़, जहाँ भी वो जाते हैं। चेस्ड अवे, चेस्ड अवे मीन्स ड्राइवन अवे, उन्हें भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस्ड एग्जामिन्ड, हमेशा वो डरे रहते हैं। किस लिए? अरेस्ट होने के डर से, क्योंकि इस टाइप के लोग हैं वो छोटी मोटी चोरियां करते रहते हैं, तो उनके माइंड में अरेस्ट होने का डर भी रहता है। एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, एग्जामिन मीन्स क्वेश्चनिंग, उनसे क्वेश्चन किए जाएंगे, इन सब से वो हमेशा डरे रहते हैं। उनके माइंड में ये सब चलता रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम इंजॉय ए डे ऑफ पीस विद अस हेयर जस्ट वन इन द होल ईयर, इसलिए वो चाहती है कि साल में कम से कम एक दिन ऐसा हो जब वो यहाँ पे अच्छे से फील कर सके, उनके साथ रह सके और वो शांति से रह सके। मीन्स यहाँ पे ऐडना चाहती है कि आज के दिन वो कहीं भी ना जाए, वो यहीं रहे। द आयरन मास्टर मम्बल्ड, मम्बल्ड मीन्स मरमर्ड, धीरे धीरे बोलना। समथिंग इन हिज बियर्ड, वो कुछ धीरे से बोलता है। ही कुडंट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वो अपनी डॉटर का ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहता, उसको अपोज नहीं करना चाहता। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स सी कंटिन्यूड, अब एडला कंटिन्यू बोलती रहती है, वैसे भी ये सब बाय मिस्टेक हुआ है। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ought टू चेस अवे ए ह्यूमन बींग whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. Cheer means happiness. भले ही बाय मिस्टेक हुआ हो, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि ऐसे पर्सन को भगा दिया जाए जिससे हमने प्रोमिस किया है कि वो क्रिसमस ईव पे हमारे घर रहे और अच्छे से रहे। ऐसे पर्सन को हम नहीं भगा सकते। यू डू प्रीच, प्रीच मीन्स सरमन, उपदेश। वर्स देन ए पार्सन, पार्सन मीन्स प्रीस्ट। अब फादर कहते हैं कि तुम तो एक प्रीस्ट से भी बेकार उपदेश देती हो। सेड द आयरन मास्टर, आई ओनली होप यू वुडंट हैव टू रिग्रेट दिस, वो ये कहता है कि ठीक है तुम रख लो, बट ऐसा ना हो कि तुम्हें इस डिसीजन पे पछताना पड़े। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल, अब एडना है उस स्ट्रेंजर को हाथ से पकड़ती है, उसको टेबल पे लेके आती है खाने के लिए। नाउ सिट डाउन एंड ईट, सी सेड, फॉर सी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, अब वो समझ गई है कि उसके फादर उसको रखने के लिए एग्री हो गए हैं। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड नॉट ए वर्ड, अब जो पैडलर है वो एक वर्ड भी नहीं बोलता। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, वो खाना स्टार्ट करता है। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड, इंटरसीडेड मीन्स रिक्वेस्ट फॉर हिम, और बार बार वो यंग गर्ल को देख रहा है जिसने उसके लिए रिक्वेस्ट की थी। वाई हैड सी डन इट, वो ये सोचता है कि एडला ने ये सब क्यों किया। वट कुड द क्रेजी आइडिया बी, इसके पीछे क्या आइडिया हो सकता है। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामजसो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, और जैसे कि हर साल रामजसो में क्रिसमस ईव होती है, अब की बार भी थी। द स्ट्रेंजर डिडंट कोज एनी ट्रबल, स्ट्रेंजर की वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि उसने कुछ खाया ही, उसने कुछ किया ही नहीं, वो केवल सोया है। द वोल फोरनून, फोरनून मीन्स दोपहर के पहले का टाइम है, उसको फोरनून बोला गया है। ही ले ऑन द सोफा, वो फोरनून सोफे पे सोया रहा। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच। एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर, दोपहर को उसको उठाते हैं ताकि वो कुछ खा सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, वो फिर से सो गया। इट सीम्ड एज दाउ फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हर एट रामजसो, और उसको सोया हुआ देखकर ऐसे लगता है कि इतने कंफर्टेबल होके वो कभी नहीं सोया जितना कि आज वो रामजसो में सोया हुआ है। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड दे वोक हिम अप अगेन, शाम के टाइम जब क्रिसमस ट्री को लाइटेड किया जाता है उस टाइम पे उसी को फिर से उठाया जाता है।
एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम, वो ड्राइंग रूम में खड़ा रहता है, ब्लिंकिंग एज दाउ द कैंडल लाइट हर्ट हिम, उसकी आईज ब्लिंक करती हैं क्योंकि उसने इतनी सारी लाइट एक साथ नहीं देखी थी इसलिए। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, वो फिर से सोने के लिए चला गया। 2 hours लेटर, 2 घंटे बाद, ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, फिर से उसको उठाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम, अब वो डाइनिंग रूम में जाता है एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरिज, पोरिज मीन्स दलिया, और वो खाता है फिश और दलिया। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. उसके बाद वो हर प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स जो गिफ्ट होते हैं उनके पास जाता है और उनसे थैंक यू और गुड नाइट बोलता है। बट वैन ही केम टू द यंग गर्ल, वो यंग गर्ल के पास आता है, मिस एडला के पास आता है। सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वॉज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट। एडला उसको क्या कहती है कि जो सूट उसने पहन रखा है वो उसको एज ए क्रिसमस गिफ्ट रख सकता है, ऐसा उसके फादर चाहते हैं। ही डिडंट हैव टू रिटर्न इट, वो कुछ नहीं कहता, एडला कहते हैं कि उसको वापस करने की ज़रूरत नहीं है, उस सूट को वापस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस where he could rest in peace and be sure that no evils would befall him, वो साथ साथ ये भी कहती है यदि वो नेक्स्ट ईयर भी अगर बहुत ही पीसफुल क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहता है तो नेक्स्ट ईयर भी वो उनके पास आ सकता है। ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, फिर से उसका वेलकम किया जाएगा। द मैन विद द रेड ट्रैप डिडंट आंसर एनीथिंग टू दिस, रेड ट्रैप सेलर कुछ आंसर नहीं देता। ही ओनली स्टेयर एट द यंग गर्ल, वो केवल उसको स्टेयर मीन्स घूर के देखना, गेज, इन बाउंडलेस अमेजमेंट। एंड ही वॉज वेरी सरप्राइज, सरप्राइज क्यों है कि वो उतना अच्छे से उसके साथ बिहेव कर रही है, तो इस बात को लेकर बहुत ही सरप्राइज है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप इन गुड सीजन टू गो टू अर्ली क्रिसमस सर्विस। नेक्स्ट डे आयरन मास्टर और उसकी डॉटर अच्छे मूड में उठते हैं और वो क्रिसमस सर्विस के लिए चर्च जाते हैं। देयर गेस्ट वॉज asleep, उनका गेस्ट मीन्स पैडलर अभी सोया हुआ है। एंड दे डिडंट डिस्टर्ब हिम, वो उसको डिस्टर्ब भी नहीं करते। वैन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रो बैक फ्रॉम द चर्च, जब 10 बजे वो वापस चर्च से आते हैं। द यंग गर्ल सेट हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजल, तो यंग गर्ल है, डिजेक्टेडली मीन्स डिसअपॉइंटेड, उदास होना, तो काफ़ी उदास होती है। क्यों? एट चर्च सी हैड लर्नड दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रोफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रोब्ड बाई ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, क्योंकि उन्हें चर्च में पता चला कि एक रेड ट्रैप सेलर है, उसने एक ओल्ड क्रोफ्टर को ठग लिया। रोब मीन्स ठग लेना, मीन्स यहाँ पे एडला को पैडलर की रियलिटी का पता चलता है कि वो एक चोर है। यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि जब 10 बजे वो चर्च से वापस आते हैं तो उस टाइम पे वो सैड क्यों होती है, या चर्च में उन्हें किस बात का पता चला। यस दैट वॉज ए फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, और उसके फादर कहते हैं कि जिसको तुमने घर पे रखा है वो बहुत ही अच्छा है, मीन्स वो लाइक कमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर। सैड हर फादर आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम, उसके फादर कहते हैं कि वो इस बात को लेकर सरप्राइज है कि वो जब तक घर जाएंगे तब तक उनके कपबोर्ड में कितनी सिल्वर स्पून बची होंगी। मीन्स वो ये कहना चाहता है कि जब तक शायद वो घर जाए तब तक वो उनकी कपबोर्ड की सारी सिल्वर स्पून्स को ले जाए, वो चोरी कर ले जाए। द वैगन, वैगन मीन्स कैरिज, घोड़ा गाड़ी, हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स when the ironmaster asked the valet whether the stranger was still there, वैगन मुश्किल से डोर पे रुकती है। आयरन मास्टर वैलेट से कंफर्म करता है कि जो स्ट्रेंजर है वो गया या फिर वो घर पे ही है। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च, वो ये बताता है वैलेट को कि उसे चर्च में सुना क्या, दैट द मैन वॉज ए थीफ, कि पैडलर एक थीफ भी है। द वैलेट आंसर दैट द फेलो हैड गोन, वैलेट क्या बताता है कि वो तो जा चुका है।
एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, लेकिन वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गया। ऑन द कंट्रेरी, बदले में ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज विच मिस विल्मेंसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट। बदले में वो एडला विल्मेंसन के लिए एक गिफ्ट छोड़ के गया है, क्योंकि एडला विल्मेंसन ने उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया था, इसलिए वो उसको एज ए क्रिसमस प्रेजेंट देना चाहता है एडला को, इसलिए वो गिफ्ट छोड़ के गया है। द यंगर ओपन द पैकेज, अब यंगर मिस एडला है वो पैकेज को खोलती है, जिस पैकेज को पैडलर छोड़ के गया है उसके लिए, उस पैकेज की बात हो रही है। विच वॉज सो बैडली डन अप, डन अप मीन्स पैकअप, और उस पैकेज को बहुत बेकार तरीके से पैकिंग किया गया था, क्योंकि वो एक पैडलर था, उसको पैकिंग नहीं आती थी, इसलिए दैट द कंटेंट केम इन टू व्यू एट वंस, वो इतने बेकार तरीके से पैकिंग की हुई थी कि उसके अंदर जो कंटेंट था, जो चीज़ पैक कर रखी थी, वो एकदम से विजिबल हो गई। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो एकदम से खुश होती है। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उस गिफ्ट में क्या होता है, एक स्मॉल रेड ट्रैप होती है। एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर्स नोट्स, और उसमें रेड ट्रैप के अंदर, तो यहाँ पे क्वेश्चन चल रहा है बच्चों कि पैडलर एडला के लिए क्या छोड़ के गया, उस पैकेज में क्या होता है। तो पैकेज में क्या होता है, एक स्मॉल रेड ट्रैप होती है। रेड ट्रैप में क्या होता है, 3 रिंकल्ड नोट्स होते हैं, जो कि उसने क्रॉफ्टर के चोरी किए थे, ये वही 3 रिंकल्ड 10 नोट्स हैं। बट दैट वॉज नॉट एट ऑल, इतना ही नहीं, इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो ए लेटर written in large jagged characters, jagged means rough, उस रेड ट्रैप के अंदर एक लेटर भी होता है जिसमें राइटिंग बहुत ही रफली की हुई थी। रफली क्यों की हुई थी, क्योंकि पैडलर इतना पढ़ा लिखा नहीं था, उसको मुश्किल से लिखना ही आता था, तो उसकी राइटिंग बेकार थी। अब लेटर में क्या होता है, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, कौन है ये, एडला विल्मेंसन। सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे, तुमने पूरे दिन में से बहुत अच्छा बिहेव किया है। एज इफ आई वॉज ए कैप्टन, ऐसे बिहेव किया है कि जैसे कि मैं कोई रियल कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, तो मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही बिहेव करूँगा, लाइक ए कैप्टन ही बिहेव करूँगा। एज इफ आई वॉज ए रियल कैप्टन, वैसा ही बिहेव करूँगा जैसे कि मैं कोई रियल कैप्टन हूँ। फॉर आई डोंट वॉन्ट यू टू बी एम्ब्रेस्ड, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता इस क्रिसमस सीजन पे, मैं नहीं चाहता कि तुम एक चोर की वजह से परेशान हो। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, वो बताता है कि रोड साइड में एक ग्रे कलर की कॉटेज है, उसमें क्रॉफ्टर रहता है, तुम ये मनी उस क्रॉफ्टर को दे देना। हु हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज ए बेट फॉर पुअर वंडरर्स, और उसने ये क्रोनर्स हैं, ये पुअर वंडरर्स के लिए एज ए बेट टांग रखे थे। द रेड ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट, यहाँ पे रैट कौन है, पैडलर, वो ये कहता है कि रेड ट्रैप है, ये इस रैट की तरफ से तुम्हारे लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट है। हु वुड हैव बीन कोट इन दिस वर्ल्ड रेड ट्रैप, और ये रैट मीन्स पैडलर है, इस वर्ल्ड रेड ट्रैप में फंस जाता। इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, यदि वो उसके साथ कैप्टन जैसा बिहेव नहीं होता तो डेफिनेटली वो इस वर्ल्ड रेड ट्रैप में फंस जाता। लेकिन अब उसके साथ कैप्टन जैसा बिहेव हुआ है, तो उसका हार्ट चेंज हुआ है, और उसके हार्ट चेंज होने की वजह से उसने 30 क्रोनर्स वापस कर दिए हैं, और वापस करने के बाद वो इस वर्ल्ड रेड ट्रैप से बच गया है। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन बोन स्टेले, और लास्ट में वो कैप्टन बोन स्टेले के साइन करता है। तो लास्ट में भी क्वेश्चन फ्रेम होता है कि जो पैडलर है वो एज ए कैप्टन साइन क्यों करता है। तो एज ए कैप्टन साइन क्यों करता है, क्योंकि कैप्टन की वजह से उसको कैप्टन मान के ही उसको यहाँ पे लाया गया था, उसके साथ बिहेव भी वैसा ही किया गया, तो इसीलिए कैप्टन की वजह से उसके अंदर चेंजमेंट आया है, तो वो एज ए कैप्टन साइन करता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका चैप्टर ओवर होता है। तो चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना।